नाम क्या है आपका? देवांजना सिंह। तो आप बताइए, आप क्या सोच रही हैं? जैसे यूथ है तो इस बार बिहार के लिए बेहतर विकल्प आपको कौन लग रहा है? वही सरकार चाहिए? थोड़ा सा इधर आइए ताकि लाइटिंग की कोई कमी ना रहे। चेंज। अच्छा, चेंज चाहती है। यस। और क्यों चेंज चाहती हैं? एजुकेशन के लिए। हमारे जो पुराने सरकार हैं यानी कि नीतीश कुमार जी, उन्होंने बहुत काम किया है, ऐसा नहीं कि काम नहीं किया। लेकिन हमें एजुकेशन फील्ड में एज ए स्टूडेंट मुझे नहीं लगता कि कुछ चेंज हुआ है। हम लोग स्टूडेंट होकर के हम लोग मार खा रहे हैं, बीपीएससी के पेपर लीक हो जा रहे हैं। इधर आइए आप थोड़ा सा। आप एक स्टूडेंट हैं? यस यस। तो बोझ तो नहीं लग रहा है? थोड़ा मुझे दे दीजिए। आई एम फाइन, आई एम फाइन। तो अभी किस चीज़ की तैयारी आप कर रही हैं? मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही थी, बट इतना ज़्यादा कंपटीशन हो रहा है, इतना ज़्यादा धांधली हो रहा है एग्जाम्स में कि अब हम एज ए स्टूडेंट मेरा दिल टूट चुका है एजुकेशन को लेकर के। हम लोग प्रिपरेशन करते हैं, रो के मर के पढ़ाई करते हैं, एग्ज़ाम देने जाओ तो कभी पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो आता है उससे हमें कोई सुप्रीम कोर्ट से भी उम्मीद नहीं रहा एज ए स्टूडेंट। हाँ, सुप्रीम, क्योंकि न्यायपालिका से भी उनसे भी उम्मीद नहीं रहा, क्योंकि एनटीए लास्ट टाइम जो नीट का पेपर हुआ एनटीए की गलती थी, 100% उनकी गलती थी। लेकिन जिस दिन हम लोग देख रहे थे जजमेंट, उस दिन मुझे ऐसा नहीं, ये जज ने उन्हें डांटा तक नहीं, है ना, उन सबको पता था कि गलती है। फिर इस तरह से क्या चाहती है कि जैसे बीपीएससी की आवाज उठी, हाँ। इससे पहले अब दिल्ली में एसएससी को लेकर के टीचर को मार लग रहा है, टीचर पिट रहे हैं, हम स्टूडेंट पिट रहे हैं। हम लोग क्यों पढ़े ऐसे? हम लोग क्यों पढ़े? हम लोग भी यही करेंगे, बिजनेस करेंगे। पढ़ लिख करके हमें कुछ मिल नहीं रहा तो बिजनेस करेंगे। ये आ रहा है कि अब पढ़ाई ही छोड़, हाँ, पढ़ाई ही छोड़ देगा। क्यों पिटे भाई? पढ़ लिख करके क्यों पिटे? और ऐसी सरकार होगी जहाँ पे स्टूडेंट मार खा रहे हैं और बड़े बड़े बिजनेसमैन को सपोर्ट मिल रहा है, उनकी लोन माफ़ कर दी जा रही है। तो ऐसे में तो हमें कुछ चेंज। हाँ, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम, अगर आप उनको माफ़ कर रहे हो तो आप गरीब किसानों को के लोन भी तो माफ़ करो ना। उनका जो छोटी छोटी चीज़ों पे आप इतना ज़्यादा टैक्स ले रहे हो, तो उनके लिए भी तो कुछ करो। राजनीतिक आप काफ़ी अवेयर लग रही हैं। हाँ, थोड़ा बहुत उनके साथ रहते वो मेरे हस्बैंड है। अच्छा, ये पूरा क्रेडिट हस्बैंड को जाता है? हाँ बिल्कुल, वो देखते रहते हैं तो मैं सुनती हूँ। तो आप क्या सोच रही है कि इस बार आपको बेहतर विकल्प कौन लग रहा है? अभी तेजस्वी जी अच्छा करेंगे मेरे को लगता है स्टूडेंट के लिए। अच्छा, हाँ। तो बिहार पे एक जातिवाद का ठप्पा लगता है, बार बार स्टाम्प लगता है कि ये तो कहीं ना कहीं जाति को देख करके किसी भी नेता को सपोर्ट कर देता है। ऐसा कुछ आपके साथ तो ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, मैं स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट का कोई जाति नहीं होता। अगर आप रिजर्वेशन की बात हटा दो तो स्टूडेंट का कोई जाति नहीं होता। अभी पिट रहे हैं तो सब पिट रहे हैं। आप अगर होती उस जगह होती तो आप पहला काम क्या करते? एजुकेशन। हाँ, एजुकेशन क्या? हाँ, वो मस्ट है, वो क्या बोलते रूट है। आप अगर लोगों एक घर में एक लोगों को एजुकेट करते हो तो वो पूरी फैमिली की लाइफ सिक्योर कर सकता है, है ना। या अगर आप किसी बूढ़े को पेंशन दे रहे हो तो वो बूढ़ा आज है कल नहीं होगा, लेकिन कोई बच्चा अगर अच्छा कर रहा है तो वो अपनी पूरी जनरेशन को सुधार सकता है, पूरे परिवार को, अपने ये लास्ट जनरेशन को भी और नेक्स्ट जनरेशन को भी, वो सबको सुधार सकता है। तो अभी बदलाव बदलाव चाहिए। हाँ, क्योंकि जब यूथ आएगा ना, कोई यूथ टाइप का, जैसे कि अभी हमारे जो नीतीश कुमार जी हम रिटायरमेंट के एज में, बेचारा वो अपने लेवल का काम कर रहे हैं। मैं अपने लेवल का काम कर रहे हैं। वो बेचारे क्यों लग रहे हैं आप? क्योंकि वो अब उनकी ना उम्र नहीं रही है गद्दी संभालने की। अब नया लोग चाहिए ना, हाँ, नया सोच चाहिए, है ना, जो कि एजुकेट करे। अच्छा, एक चीज मैं और पूछना चाहती हूँ, नीतीश कुमार अगर कुछ कर रहे हैं और आपको लगता है कि ये गलत है, तो आप केंद्र पर भी भरोसा कर सकती है या फिर केंद्र से भी आपको? केंद्र पे भी मैं भरोसा नहीं करती। उन पर भी नहीं करती, क्योंकि लड़कियां सेफ नहीं है। लड़कियां सेफ नहीं है क्या? मैं एक लेडी होकर के मैं 10 बजे रात को अकेले नहीं निकल सकती। इनफैक्ट मैं अपने हस्बैंड के साथ भी नहीं निकल सकती। मुझे लगता है कि मैं अगर निकलूंगी ना, मेरे कारण कहीं उन पे भी खतरा ना आ जाए। पटना में ये आप कह रही हैं? पटना में क्या, हर जगह पे, इंडिया में कहीं भी। इनफैक्ट साउथ को छोड़ के नॉर्थ में इंडिया लड़कियां सेफ नहीं है। एज अ गर्ल या फिर 2-3 लड़की को लेकर के रात के 10-11 बजे एक लड़का भी सेफ। इंडिया जो एरिया है पूरा, हाँ, वो सेफ ही नहीं। साउथ वाला सेफ। हाँ, साउथ वाला सेफ। ऐसे आपने डिफरेंशिएट क्यों किया है? क्योंकि वहाँ पे लोग ज़्यादा एजुकेटेड है ना, नॉर्थ साउथ के साइड में वो लोग एजुकेटेड हैं। उनकी जो है ना, वो डिफरेंशिएट नहीं करते लोगों को एज ए कास्ट, एज ए रिलीजन, है ना। वहाँ के लोग ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते। आपको लगता है कि हाँ, यहाँ पे हाँ डिफरेंशिएट करते हैं लोगों को। अरे तुम मुस्लिम हो, दूर 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 ऐसे करते हैं। अरे ये तो चमार है, इससे दूर रहो, दूर रहो, ऐसा होता है। और इनफैक्ट टीचर्स कई स्कूल में, ज़्यादातर गवर्नमेंट स्कूल में टीचर भी डिफरेंशिएट करते हैं बच्चों के साथ। एक युवा
या फिर मैं ये कहूँ एक युवती, सही चयन अगर मैं करूँ शब्द का, तो वो यहाँ पर पोल खोल रही है, प्रशासन की भी, शासन की भी, शिक्षा को लेकर के भी, रोजगार को लेकर के भी, और फिलहाल बिहार की राजनीति को लेकर के भी। साथ में कई विकल्प उतरे हैं। प्रशांत किशोर, जो बात करते हैं प्रशांत किशोर की नई नई पार्टी, आप उनको क्यों नहीं देख रहे? आप और भी विकल्पों को क्यों नहीं देख रहे? क्या कहना चाहते हैं? देखिए क्या है ना कि जैसे कि तेजस्वी जी का उनका काम दिखा है, उनका काम दिखा है कि वो अगर इस पोजीशन पे आएंगे तो कुछ संभालेंगे। और जिनका काम की बात कर रहे हैं तब हाँ, जो नीतीश कुमार के साथ थे, जो अभी टीचर को जो नौकरी मिली है, इनफैक्ट मेरी फ्रेंड को भी नौकरी मिली है, तो वो उन्हीं के बदौलत कहीं ना कहीं मिली है ना। उनका जो भी रोल रहा हो तो उन्हीं के बदौलत मिली है। तो आप अगर किसी का काम देखते हो तभी तो उम्मीद हो गई है हाँ, कि 17-18 महीने अप्रोक्स उन्होंने सरकार चलाई नीतीश जी के साथ, तो युवा के लिए करेंगे। हाँ, वो बिल्कुल करेंगे। नीतीश जी को क्रेडिट नहीं है उसमें, तो वो भी शामिल थे। हाँ, उनको मैं क्या कह रही हूँ, अब न्यू थॉट की भी तो जरूरत है ना, है ना। उनको भी क्रेडिट जाता है, लेकिन न्यू थॉट की भी जरूरत है। चलिए, अभी कांग्रेस आरजेडी के साथ है, ये मेरा आखिरी सवाल है। आप बहुत परेशान हो रही है तो मैं क्योंकि मैं बहुत उत्सुक हूँ आपसे बात करके, तो एक आखिरी सवाल है। कांग्रेस भी आरजेडी के साथ है, आप कांग्रेस को कैसा देख रही हैं? कांग्रेस वही मेरे को लगता है कि राजीव गांधी जो है ना, न्यू थॉट है, वो हम न्यू यूथ के लिए कुछ अच्छा करेंगे। गांधी, राहुल गांधी, हाँ, सॉरी आई एम सॉरी, राहुल गांधी, वो अच्छा करेंगे यूथ के लिए। वो थोड़ा सा ज़्यादा ही, मतलब मेरे को लगता है ये क्या बोलते हैं, रिलीजन को ना डिफरेंशिएट करते, वो स्टूडेंट को देखेंगे ज्यादातर। अच्छा, है ना। कांग्रेस में राहुल गांधी पसंद है? हाँ, वो बस पसंद है। वो रहा है कि युवाओं के लिए दिल में। हाँ, बिल्कुल। राहुल गांधी ने कहा है कि यहाँ पर यात्रा शुरू होने वाली है, बहुत मुद्दों को वो उठाएंगे, कि युवा के मुद्दों को भी उठाएंगे, और तमाम करप्शन, रोजगार, ये तमाम मुद्दे, पलायन हो रहा है। आपको लगता है कि उनकी ये यात्रा सफल रहेगी? हाँ, बिल्कुल सफल रहेगी। मुझे तो उम्मीद है कि अगली बार उनकी सरकार होगी। अच्छा, बिल्कुल। कहाँ, राज्य या केंद्र? केंद्र। मैं तो प्रे भी करती हूँ भाई, चेंज चाहिए, वो आए तो। मतलब जब तक आप देखिए, आप इतना टाइम दे चुके हो पुरानी सरकार को, अब नए को दो, उनसे भी तो कुछ टाइम देकर देखो कि वो क्या करते हैं, और जरूर करेंगे। तो इस बार लग रहा है कि तेजस्वी की यहाँ चाहिए, हाँ, और केंद्र में आप राहुल गांधी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, चमक ही अलग है बात करके उनके चेहरे पर। ये अलग अलग विचारधाराएं होती है। थैंक यू सो मच। एक भैया और बैठे हैं, आप बताइए, युवा है, क्या सोच रहे हैं? युवा खास करके क्या सोचा है? मैं चुन करके युवा के पास तो जा ही रही हूँ। युवा क्या चाहेगा? युवा बदलाव चाहेगा। बदलाव चाहिए। कोई उम्मीद अब नहीं रही है? अब कोई उम्मीद नहीं है। या फिर नीतीश कुमार ने इतना काम कर दिया कि आप उब ही गए हैं? काम किया तो यहाँ देख नहीं रहे हैं कि कितना काम किया है। इतना बिहार के युवा सब बेरोजगार है, देख ही रहे हैं। पहला मुद्दा रोजगार। दूसरा चाहिए शिक्षा। ठीक, पहला रोजगार, दूसरा शिक्षा, तीसरा स्वास्थ्य। ठीक, लंबी लिस्ट है आपकी। चौथा भी कुछ है? पलायन और क्या बोले, व्यवसाय चाहिए। व्यवसाय। देखिए, कई मुद्दे उन्होंने गिना दिए हैं, बेरोजगारी को, शिक्षा को, पलायन को, ये तमाम मुद्दे आप कह रहे हैं कि इन पर काम होना चाहिए, रफ्तार होना चाहिए। तो उम्मीद किससे लग रही है इस बार, अगर बदलाव की बात? उम्मीद हमको है तेजस्वी सरकार से। तेजस्वी की सरकार से। काहे कि अब इस पर बदलाव बहुत जरूरी है। और काम की, अच्छा, जरूरी है? हाँ, बहुत जरूरी है। इतना जरूरी क्यों लग रहा है? देखिए, देखे ना कितना नौकरी दिया। नीतीश सरकार देखिए कितना दिन से है, कोई है रोजगार, देख ही रहे हैं आप बिहार में। आप कह रहे हैं 17 महीने में दिल जीता है? हर एक युवा का दिल जीता है। आप क्या कह रहे हैं, थोड़ा आगे आइए। हर एक युवा का दिल जीता है, आप देखवे की है। उनकी नहीं निकल रही है जितना आप पीछे से बोल दे रहे हैं। बोलिए ना। आप बताइए, आपके अमर जो भी मन में है, हमारा सवाल जरूरी। पहले बेरोजगारी को खत्म करना है। ठीक है, बेरोजगारी पहले खत्म करना है। ठीक है, तेजस्वी को ये सरकारी के लिए जरूरी चाहिए, तेजस्वी सरकार चाहिए हमको। क्यों चाहिए तेजस्वी सरकार? 17 महीने में जो काम किए हैं, वो लड़कन लोग सभी लोग खुश हैं। जो सरकार में रह करके उन्होंने किए 17 महीने में जो काम किए हैं, वो नीतीश कुमार के साथ काम। नीतीश कुमार के साथ नहीं, नीतीश कुमार के वजह से नहीं काम हो रहा था। तेजस्वी यादव ने बोला कि ये काम कीजिएगा तो हम सटेंगे, ना तो नहीं सटेंगे आप में। अच्छा, हाँ, यही मेरे। आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के सामने तेजस्वी यादव ने ये बातें रख दी कि अगर काम कीजिएगा तो सटेंगे, नहीं तो नहीं सटेंगे। हम पहले जवाब दे देते हैं। तो नहीं सटे, वो चले गए। तो सटेगा तो नहीं सटा तब ना भागा हुआ अपना। कि नीतीश कुमार अलग ही बात कह रहे हैं कि ये काम ही नहीं करना चाहते थे। काम नहीं, वो करने के लिए नहीं चाह रहे थे। तेजस्वी तो काम करने के लिए चाहिए रहा था। अच्छा, हाँ, उनका कोई तोड़ रहा था मंत्री लोग को।
अच्छा, इसीलिए भाग पाया बीजेपी। आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार के मंत्रियों को तोड़ रहे थे तेजस्वी हाँ यादव? नहीं, तो? बीजेपी वाला तोड़ रहे थे। अच्छा, बीजेपी वाला तोड़ रहे थे। हाँ, तो कि जब अभी आपको क्या लगता है कि बिहार आने वाले समय में परिवर्तन कैसा दिखने वाला है? तेजस्वी का सरकार चाहिए। तेजस्वी का सरकार चाहिए। हाँ, दाएं ना बाएं? नहीं, तेजस्वी का सरकार। तेजस्वी सरकार, कोई और नहीं चलेगा? कोई नहीं चलेगा। जन स्वराज भी आ रहा है? जन स्वराज तो वो अगला पार्टी जैसे तैसे चलाया है। अच्छा, हाँ, कैसे कैसे चलाया, हमें समझाइए जरा। लालू का पोता है वो। अच्छा, हाँ, तो आपको लगता है कि इस तेजस्वी बार हमको सरकार चाहिए। तेजस्वी चाहिए? हाँ, तो तेजस्वी जिस तरीके से अब काम जो कर रहे हैं उसी तरह से करते रहेंगे। अभी एक और खबर निकल कर के सामने आई है कि राहुल गांधी भी यात्रा करने वाले हैं बिहार में। महागठबंधन, इंडिया गठबंधन का सरकार ना बनाना है यहाँ पे। तो ये राहुल गांधी की जो यात्रा हो रही है उससे प्रभाव पड़ेगा? बहुत प्रभाव पड़ेगा। यूपी में देखे ना कितना सीट लाया बीजेपी ना, हाँ। कितना सीट लाया, कांग्रेस कितना लाया, पता चल गया आसमान जमीन का फर्क। तो आपको लगता है कि राहुल की यात्रा से भी प्रभाव पड़ेगा? पड़ेगा। हाँ, जरूर प्रभाव पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि राहुल कौन कौन से मुद्दे उठाएंगे, क्योंकि उन्होंने तो कहा है कि मैं पलायन, रोजगार और तमाम मुद्दों की बात। हाँ। तेजस्वी रोक देगा सबसे पहले बात अच्छा, है। सबसे पहले तो तेजस्वी पसंद है हाँ आपको। हाँ, ठीक, तो गठबंधन पसंद नहीं है? इंडिया गठबंधन जुटेगा तब ना बनेगा। ठीक, वो तो चाहिए ही चाहिए आपको। चाहिए ही चाहिए, चलिए। नहीं जुटेगा तो बनेगा किससे सरकार? आप कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन अगर जुट करके रहेगा तो सरकार बनेगी, हाँ, बन जाएगी। और नहीं रहेगा तो हाँ, नहीं बनेगी। नहीं बन पाएगी। चलिए भैया, और भी कोई रह गया पता नहीं, अभी सभी अपने मुद्दों की बात कर रहे हैं। आप भी कुछ कहेंगे? चलिए, कुछ साइलेंट भी लोग हैं। आपसे बात हुई थी अभी? चलिए, वो माँ के लाडले हैं, लिखा हुआ है माँ का लाडला बेटा। अब लाडली सरकार कौन सी रहेगी ये तो समय पर ही पता चलेगा। और फिलहाल बिहार की जनता ने एक कहीं ना कहीं अपनी बातों को कैमरे के जरिए तो बता दिया है। क्या कह रहे हैं? जन स्वराज बिहार में नहीं आएगी। न्यू पार्टी है। जब 2014 का लोकसभा चुनाव था तो प्रशांत किशोर सलाहकार थे, एडवाइजर पीएम के, नरेंद्र मोदी के। तो न्यू पार्टी बना है, हम लोग न्यू जुट रहे हैं। तो जुटने से नहीं ना होगा। कोई पार्टी चल रही पुरानी पार्टी, जैसे बीजेपी अभी वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, सुनने में आ रहा है। कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, पुरानी पार्टी है। तो जन स्वराज न्यू है, तो उभरने में तो समय लगेगा, जुटने से क्या हो जाएगा। तो नहीं लगता कि जन स्वराज कुछ खास प्रभाव डाल पाए? प्रभाव का कुछ वोट कटेगा, ऐसा नहीं कि नहीं कटेगा। मान ले कि कोई विधानसभा में कोई उनका टिकट उतरा है तो मान ले 2000-5000 वोट कटेगा, लेकिन कटना जरूरी है। कटेगा नहीं तो प्रभाव कैसे होगा। जब युद्ध होता है तो सबको नहीं चाहिए। कह रहे हैं कि युद्ध दमदार रहना चाहिए। इस बार जो चुनाव होगा जबरदस्त होगा। अच्छा। एक पार्टी नहीं है, बहुत सी पार्टी है। ठीक, चलिए, उन्होंने यहाँ पर खड़े होकर के ये तो ऐलान कर ही दिया है कि चुनाव बड़ा जबरदस्त रहने वाला है। और मैं इसीलिए जगह जगह जहाँ माहौल थोड़ा सा शांत है और बातें कर रहे हैं, उनके मन को टटोलने की कोशिश कर रही हूँ। फिलहाल के लिए नमस्कार।